नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा बेसिक लेवल से बता रही हूँ ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी की चौथी, पाँचवीं और छठी की बुक्स होती हैं ईवीएस की, वहाँ से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा भोजन, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके फटाफट सब्सक्राइब करिएगा। टॉपिक है हमारा भोजन। सबसे मेन पॉइंट की बात करूँ तो भोजन जो हम खाते हैं तो हमको पता कैसे लगता है कि हम खाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें भूख लगी है इसका पता मस्तिष्क के विशेष केंद्र के द्वारा लगता है। जो आपका मस्तिष्क होता है उसके मिडिल में एक भाग होता है जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हाइपोथैलेमिक नाम से हम जानते हैं। वो बहुत छोटा सा होता है, उसी के द्वारा पता चलता है जब आपको भूख लगती है तो वो मस्तिष्क को संकेत भेजता है और मस्तिष्क से ही हमें सब पता चल पाता है कि हमें भूख लगी है। सेकंड है हमारा कि छोटे बच्चों का भोजन दूध है। क्योंकि वह अन्य प्रकार के भोजन को न तो खा सकते हैं और ना ही पचा सकते हैं। तो आप देखे होंगे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए बस मिल्क यानी दूध ही सब कुछ होता है। जितने भी पौष्टिक आहार मिलते हैं, मतलब जैसे कि आप देखते होंगे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके शुरू के 3 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि बेबी शुरू के 3 दिन अपनी माता यानी मदर जो उनकी होंगी उनके कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट मिलते हैं उनके मिल्क से। तो शुरू के 3 दिन वो न्यूट्रिशन मिल पाते हैं, बाकी दिन जो है वो मदर की बॉडी नहीं बना पाती है। तो बच्चों का पूरा भोजन जो है केवल दूध पे ही डिपेंड होता है। हमारे लिए तो कई प्रकार के डिश होते हैं पर बेबी के लिए जो है वो सिर्फ दूध ही हो पाता है। उसी के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पकाने के तरीके कितने होते हैं। तो देखो, पकाने के जो तरीके होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन बुक्स में 4 तरह के ही दे रखे हैं। आपसे पूछे कौन कौन से, तो पहला है भूनकर, दूसरा है उबालकर, तीसरा है तलकर और चौथा है सेककर। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में खाना पकाने की सही विधियाँ बताइए। चारों जो है आपका ऑप्शन में दे रखा गा, जो आपको चारों में से दिखे उसे आप टिक करके चले आना। फिर हमारा टॉपिक दे रखा है ये कि 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के मध्य भोजन अधिकार दिया है। ध्यान रखना, 28 नवंबर 2001 जो था वो उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट जो थे उनके द्वारा कहा गया था कि 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको मध्य स्तर यानी दोपहर का जो भोजन होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। वो भी कैसा, तो गर्म पका हुआ भोजन। उससे पहले जो मिलता था वो बंद कच्चा भोजन मिलता था। तो याद रखिएगा 28 नवंबर 2001 को ये निर्णय लिया गया था कि बच्चों को दोपहर का भी भोजन मिलेगा, वो भी पका हुआ। नेक्स्ट है हमारा कि जीभ के द्वारा स्वाद का ज्ञान जो है वो कैसा है या एक संवेदी अंग है। जीभ पर 4 तरह की और 900 ग्रंथियाँ होती हैं। तो जीभ के द्वारा हमें स्वाद मिलता है, ये एक संवेदी अंग है। आप एक मोटर की तरह बोल सकते हैं। जो जीभ में 4 तरह के 900 ग्रंथियाँ होती हैं, किस लिए, स्वाद के लिए। तो 4 तरह के कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, तो याद रखिएगा जो जीभ का आगे वाला भाग होता है वो मीठे का एहसास दिलाता है, जो बीच वाला है वो नमकीन दिलाता है, और जो बगल वाला होता है वो खट्टा, और पीछे वाला कड़वा स्वाद दिलाता है। ये हमारी जीभ 4 प्रकार का टेस्ट करवाता है। उन 4 प्रकार के लिए 900 ग्रंथियाँ हमारे जीभ के ऊपर होती हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे कि जीभ के किस हिस्से में हमें ज़्यादा स्वाद का पता चलता है तो वो आगे वाला हिस्से में ही हमें पता चल पाता है, जो कि मीठे का एहसास दिलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चबाकर खाने से लार में टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है। माल्टोज शुगर में बदलने के बाद जो भोजन होता है वो मीठा मीठा सा लगता है। देखा होगा आपने कि रोटी जब भी आप चबाओगे या फिर आप चबाते रहो तो आपके जो मुंह से अच्छे से और चबाने के बाद आप देखोगे कि रोटी जो होगी वो कैसी होगी, मीठी लगने लगेगी। क्यों?
क्योंकि हमारे मुंह में जो लार होती है उसमें टाइलिन निकलकर वो स्टार्च से मिलकर क्या बनाती है, तो माल्टोज शुगर का निर्माण करती है और हमें मीठा मीठा सा एहसास करवाती है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको पाचन शक्ति को बढ़ाना है तो भोजन को आप क्या करोगे, धीरे धीरे चबा के खाओ। जब आप रोटी का टुकड़ा मुंह में लेते हो तो कम से कम उसे 24 से 30 बार चबाओ। ज़्यादातर हम उसे क्या करते हैं कि 5-7 बार चबाकर हम उसे निगल लेते हैं। ऐसा करने पर जो भोजन के टुकड़े होते हैं वो सही से टूट नहीं पाते हैं और पेट में जाकर हमारे पेट को ज़्यादा मेहनत करानी पड़ती है तो उससे भोजन को पचाने में, तो उसे पचाने के लिए हमारी पेट को क्या करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करती पड़ती है। तो इसीलिए आप उसे मुंह में ही इतना चबा दो कि हमारे पेट को उतना मेहनत ना करनी पड़े। नेक्स्ट है हमारा कि मानव का जो है वो 2 बार दांत निकलते हैं। पहला है हमारा दूध के दांत और दूसरा है अस्थाई दांत, माने जिसे एनिमल। तो कह रहा है कि दूध के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, दोबारा आ सकते हैं, जिनकी संख्या 20 होती हैं, और अस्थाई दांत की संख्या जो होती है वो 32 होती हैं। जो कभी कभी मुंह में 33-34 भी देखने को मिल जाएंगे आपको, लेकिन हम 32 ही मानते हैं। अगर ये दांत टूट जाए तो दोबारा नहीं आ पाएंगे। जो आपका दूध का दांत होता है वो टूट जाए तो वो दोबारा आ सकता है, लेकिन अस्थाई दांत अगर एक बार टूट जाए तो वो दोबारा नहीं आ पाएगा। तो मनुष्य का जो दांत है यहाँ पे दे रखा है कि दांत, पहला टॉपिक है कि दांत जो है एनिमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो मनुष्य के दांत जो है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है और वही सबसे ज़्यादा कठोरतम होता है। हमारे जो ये कभी कभी जो है आपको उसका सूत्र भी पूछ देगा कि दांतों का सूत्र क्या है, तो उसका होता है 21-23/21। कभी पूछा नहीं गया, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। और सेकंड है हमारा कि कहानी खिड़की वाले पेड़ की 1985 चकमक पत्रिका। एग्जाम में पूछ देगा कि कहानी खिड़की वाले पेड़ की जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो चकमक पत्रिका के जो है उसमें वो लिखी गई है। कब की, तो 1985 में। तीसरा है हमारा कि हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे पेट के अंदर का जो तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस ही होता है, इसको आप याद रखिएगा। चौथा टॉपिक है हमारा कि ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा का हम स्रोत भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, हम जो भी खाते हैं उसे ग्लूकोज में ही हम कन्वर्ट कर, उसे क्या होता है, ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हमें ग्लूकोज की कमी हो तो आप देखें कि कभी कभी हमें ग्लूकोज भी चढ़वानी पड़ती है। तो जो भी है वो हम ग्लूकोज से ही हमें ऊर्जा प्रदान होती है। फिर दे रखा है कि गंदा पानी पीने से दस्त, उल्टी व पीलिया होता है। तो गंदा पानी पीने से ही तो हमारे सारे रोग होते हैं, तो इसीलिए हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए ताकि इन सब रोगों से हमें मुक्ति मिले। जब भी आप गंदा पानी पियोगे तो वो क्या होगा, आपको दस्त होगा, उल्टी होगा और पीलिया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि क्वासिकल रोग जो है वो पैर में दर्द, मोटापा, थुलथुला व आलसी हो जाता है। तो अधिकतर जो ये बच्चे आपको देखने को मिलेंगे तो ये क्या करते हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो ये क्या ज़्यादा खाएंगे, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, इसीलिए क्या होते हैं, थुलथुले होते हैं और इनके पैरों में दर्द होता है और ये अपने एज से काफ़ी ज़्यादा भी दिखने लगते हैं। तो इनको क्या होता है, ये सब क्यों होता है, ये सब इसी रोग के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा कि उड़ीसा के काला हांडी में चावल सबसे अधिक पैदा किए जाते हैं। कितना अच्छा टॉपिक है कि आपको यहाँ से पता चल गया कि सबसे ज़्यादा चावल जो है वो कहाँ पे पैदा किए जाते हैं। तो उड़ीसा के काला हांडी में ही चावल सबसे ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। और संयोग देखिए कि भूखमरी जो है वो भी यहीं पर सबसे ज़्यादा है। भूखमरी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इसका टॉपिक कह रहा है कि खाना खराब होने में जीवाणु मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो जीवाणु के कारण ही क्या होता है, खाना जो है वो खराब होता है। जीवाणु की भूमिका सबसे ज़्यादा इसमें क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि खाना खराब होने में जीवाणु की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड है हमारा कि नमक अचार को व चीनी आम पापड़ को सुरक्षित करने हेतु प्रयोग किया जाता है।
तो कुछ चीज़ों को सेफ रखने के लिए यूज किया जाता है, जैसे नमक है अचार में डाला जाता है, चीनी है आम पापड़ को सुरक्षित रखने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सालों साल खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि नमक और चीनी के वजह से ये खराब नहीं हो पाते हैं। थर्ड है हमारा कि नमी व अधिक ताप पर खाना जल्दी खड़ा हो जाता है। तो बहुत अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भोजन खराब होने के मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण आपको पता होना चाहिए। तो भोजन खराब होने का मुख्य कारण होता है नमी व अधिक ताप। ज़्यादा गर्मी हो जाए तो आप देखे होंगे कि आपके घरों में जो सब्जियां होती हैं वो झाग झाग जैसी हो जाएंगी या फिर जैसे उबलने जैसी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ताप की वजह से ये सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो इसीलिए इतना ताप नहीं होना चाहिए। तो हम इस सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए इसे हम फ्रीज वगैरह में ठंडी जगह पे रखते हैं ताकि ये खराब ना हो, सेफ हो। तो ये था आज का टॉपिक हमारा भोजन। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।